नारायण। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भगवान के अवतार के पहले पूर्व उनकी जो तैयारी होती है उनके जन्म की, अवतार लेने की, तो वो तैयारी कैसी होती है, कहाँ पर होती है, किसके आदेश पर होती है और जो अवतार लेने का प्रयोजन है, धर्म की स्थापना, तो वो कैसे सिद्ध होता है। उनके परिक्कर है, उनके अनुयायी है, वो कैसे उनका साथ देते हैं और कहाँ पर उनको मिलते हैं, कैसे मिलते हैं और अंत में धर्म की स्थापना पृथ्वीलोक पर होती है। तो वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उसी में श्रीमन नारायण ने भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया है और अन्य 3 भाइयों के रूप में भी उन्होंने ही जन्म लिया है, अवतार लिया है। तो हम सभी को पता है कि दशरथ राजा और कौशल्या के घर में प्रभु श्री राम का जन्म होता है, जो स्वयं नारायण के ही अवतार हैं। तो दशरथ राजा तो जो थे वो 60,000 वर्षों के बाद उनको ये पुत्र रत्न प्राप्त होता है और उन्होंने जब ये निर्णय लिया कि अश्वमेध यज्ञ मुझे करना है, उसके बाद में मुझे पुत्रेष्टि यज्ञ भी करना है जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो सुमंत्र ने उनको एक पौराणिक कथा सुनाई जो सनत कुमार से लेते हुए आई थी। तो सनत कुमार से किसी ने सुना था, अमुक अमुक ऋषियों ने फिर पृथ्वी पर आकर उनके पास आई और सुमंत्र जो बहुत ही ज्ञानी थे, परिपक्व थे अपने ज्ञान में, और उन्होंने ये कथा जो है वो दशरथ राजा को सुनाई कि आपके जो जमाता है, जो आपकी पुत्री जो शांता है, शांता उनकी बड़ी पुत्री होती है। उन्होंने, दशरथ राजा ने उनको दान के स्वरूप में उनके मित्र रोमपाद राजा को दे दी होती है, क्योंकि रोमपाद राजा को कोई संतान नहीं होती है, तो वह पुत्री उनको दान में देते हैं। तो शांता नाम की जो पुत्री होती है वह वास्तव में तो दशरथ राजा की ही होती है। तो रोमपाद राजा जो है वो शांता का विवाह ऋष्यशृंगी नाम के ऋषि से करवाते हैं और सुमंत्र उनको कहते हैं कि आपका जमाता ऋष्यशृंगी जो है, उनके माध्यम से जब भी अश्वमेध यज्ञ और पुत्रेष्ट यज्ञ पूर्ण होगा, तभी ही आपको पुत्र रत्न प्राप्त होगा। एक नहीं, आपको 4 पुत्र होंगे। तो ये सुमंत्र ने कहा और सुमंत्र ने कहा कि ये समय अभी आ चुका है, क्योंकि शांता का विवाह हो चुका है, तो हमें अभी जल्द ही ऋष्यशृंगी को यहाँ पर बुला लेना चाहिए। और फिर यहाँ पर आते हैं, यज्ञ आरंभ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है, पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ होता है और तभी सभी देवतागण देवलोक में, ऊपर देवलोक में, ब्रह्मलोक में सभी देवता, ब्रह्मलोक से ब्रह्मदेव और सभी ऋषि मुनि सभी इकट्ठा होकर सभी वैकुंठ लोक में जाते हैं, नारायण से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि हे प्रभु, आपका अवतार लेने का समय आ चुका है, क्योंकि आप ही ने बोला था, कहा था पहले कि आप ही एक मनुष्य रूप में अवतार लेंगे और रावण जो दुष्ट राक्षस है उसका वध करेंगे और इस पृथ्वी को फिर से पवित्र कर देंगे। तो ये समय आ चुका है, दशरथ राजा पुत्रेष्ट यज्ञ आरंभ कर चुके हैं और आपका जो कथन था वह उसको पूर्ण करने का, आपका जो वचन था वो पूर्ण करने का समय भी आ गया है। और उसी समय विष्णु, जो नारायण है, विष्णु ने स्वयं एक उनका दिव्य दूत भेजा है नीचे पृथ्वी लोक पर और दशरथ राजा के जो यज्ञ कुंड था, यज्ञ कुंड में से ही अग्नि में से मानो एक स्वयं अग्निदेव ही ऊपर प्रकट हुए हैं, जिसके सोने के बाल है, सोने जैसे बाल है, दाढ़ी है, मूछ है, बाल भी सोने के सुनहरे हैं, पूरा सोने जैसे गोल्ड कलर के एक दिव्य दूत वहां पर खड़े हैं और यज्ञ कुंड में से आकर के खड़े हैं और हाथ में एक सोने का पात्र है जिसमें पायस नाम का एक दिव्य भोजन है जो दिव्य लोक से वो लेके आए हैं। और यहाँ की भाषा में अगर कह दे तो यहाँ पर हम जो खीर बनाते हैं, जो दूध, चावल और शक्कर को मिला के खीर बनाते हैं, तो वही पायस जो दिव्य भोजन था वो लेके आए हैं। और वो दिव्य दूत फिर दशरथ राजा को कहते हैं कि मैं विष्णु का ही एक दिव्य दूत हूँ, ये जो पायस है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो इसका स्वीकार कीजिए, ये आपके यज्ञ का फल मैं आपको देने आया हूँ। ये जो पायस है ये आप अपनी इच्छा से, आपकी जो भी पत्नी है, आपको जिसको भी देना है, उसको आपकी इच्छा की मात्रा में आप उनको दे सकते हैं और आपको उनसे 4 पुत्र प्राप्त होंगे। तो पायस का स्वीकार करते हैं राजा और फिर तुरंत ही अपनी पत्नियों के कक्ष में जाते हैं, जो पूरा कटोरा होता है भरा हुआ, सोने का पात्र होता है,
तो पूरे पायस में से जो आधा हिस्सा करके वह तुरंत कौशल्या को पहले दे देते हैं। जो आधा हिस्सा बचा है उसमें से आधा करके वह सुमित्रा को देते हैं, और जो लास्ट 1/4 बचा है उसमें से भी एक आधा हिस्सा करके वह कैकेयी को देते हैं, और फिर थोड़ा सोचते हैं और जो लास्ट भाग बचा है 1/4 का भी आधा, तो वो जो भाग है वह फिर से सुमित्रा को दे देते हैं। तो ऐसे-ऐसे अंशों में हमको देखना है कि जन्म हुआ है। पायस का पूरा आधा हिस्सा तो भगवान श्री राम है, और जो आधा है उसका आधा हिस्सा है लक्ष्मण, और फिर जो आधा बचा था 1/4 में से भरत, और फिर शत्रुघ्न। तो ये मात्रा में भगवान ने अवतार लिया है। तो उसके बाद ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव सभी देवों को आज्ञा करते हैं, सभी ऋषियों को, यक्ष को, किन्नर को, गंधर्व, विद्याधर, सभी जो दिव्य लोक में जो सिद्ध पुरुष है, उन सभी को आज्ञा करते हैं कि आप जल्दी से अपनी-अपनी जो योनि की स्त्रियां हैं, अप्सराएं हैं, विद्याधर स्त्री है, गंधर्व स्त्री है, किन्नर स्त्री है, नाग स्त्री है, तो उन सभी के गर्भ से आप अपने आप को ही जल्द से जल्द उत्पन्न कर दीजिए वानर के रूप में। 3 प्रकार के वानर उत्पन्न हुए हैं। एक तो जो ऋष्य कहते हैं, जिसको भालू कहा जाता है। दूसरे जो होते हैं वह सामान्य वानर होते हैं, और तीसरे जो होते हैं वह गुलंगुला, जिसकी पूंछ गाय के जैसी लंबी होती है, उतनी लंबी होती है। तो ये 3 प्रकार के वानर करोड़ों की संख्या में फिर उत्पन्न हुए। देवलोक की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मलोक की बात कर रहा हूँ, वहीं पर सभी लोग उत्पन्न हुए हैं। तो इंद्रदेव के तेज से वाली की उत्पत्ति होती है, सूर्यदेव के तेज से फिर सुग्रीव की उत्पत्ति होती है, अग्निदेव के तेज से नील की उत्पत्ति होती है, विश्वकर्मा के तेज से नल की उत्पत्ति होती है, जिसने नल सेतु बनाया है, अश्विनी कुमार के तेज से मैंद द्विविध 2 दिव्य वानर भी जन्म लेते हैं, और ये सभी वानरों की का सुंदर वर्णन है यहाँ पर ब्रह्मलोक में ही सभी। और इनको ये अवतार, उनको ये अ, अप्सराओं को और ये सभी दिव्य लोकों की स्त्रियों को ऐसा आशीर्वाद है कि जैसे ही वह गर्भवती होती है, तो उसी क्षण उनका जो पुत्र होता है वहाँ पर जन्म ले लेता है। तो उनको 9 महीने की, 10 महीने की पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ती है। तो ये दिव्य लोक की महिमा है, दिव्य स्त्रियों की महिमा है। तो तुरंत ही गर्भवती बनने के बाद तुरंत ही बहुत सारे वानर वहाँ पर जन्म लेते हैं, और इन सभी वानरों की शक्ति जो होती है, ब्रह्मदेव ने वर्णन किया है कि आप सभी कोई भी रूप धारण कर सकते हो अपनी इच्छा से। आपकी जो गति होगी वह पवन के जैसी गति होगी, बहुत ही तेज गति की होगी। आपका जो ज्ञान होगा वो बहुत ही अपार ज्ञान होगा, बहुत ही शास्त्रोक्त ज्ञान होगा, शास्त्र में आप सभी निपुण होंगे, आप सभी शस्त्र विद्या में भी निपुण होंगे। मगर आपके मुख्य शस्त्र है वो आपके दाँत होंगे, आपके जो नाखून होंगे, पर्वत होंगे, पर्वत के ऊपर के जो टुकड़े होते हैं, पत्थर होते हैं, वृक्ष होते हैं, तो ये सभी आपके मुख्य शस्त्र होंगे। शस्त्र बाकी बाकी जो शस्त्र हैं, तलवार है, तीर है, तो ये सभी शस्त्रों में भी आप बहुत ही निपुण होंगे। आप निपुण होने के बाद ही तैयारी लेकर ही जन्म लेंगे। तो ऐसा सभी इनका वर्णन है। तो ये सभी यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी लोक में आ जाते हैं, और पूरे पृथ्वी पर गंधमादन पर्वत पर, विंध्याचल, हिमाचल, सभी पर्वतों की जो माला है, पर्वतमाला है, पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर करोड़ों-करोड़ों की संख्या में इतने वानर आ जाते हैं। ये अपने पिता के जैसे ही शौर्यवान होते हैं, दिव्य तेजमय होते हैं, और बहुत ही ज्ञानी होते हैं। शौर्य और शक्ति भी इनकी ऐसी होती है, और हर एक जो वानर होता है वह मानो एक महान बड़ा पहाड़ ऐसा शक्तिमान, ऐसी उसकी साइज़ होती है, इतना विशाल होता है, ऐसे पर्वत के समान विशाल होता है। तो ऐसे-ऐसे सब महारथी वानर आ जाते हैं, जो एनाकोंडा नाम के बड़े-बड़े साँप होते हैं, उसको भी मार गिराते हैं, बड़े-बड़े हाथियों को भी मार गिराते हैं, बड़े सिंह जो होते हैं, उसको भी मार गिराते हैं, तो बड़े-बड़े जानवरों को भी मार गिराते हैं। तो सभी ये जो जो भयानक जानवर है, जैसे सिंह है, चीता है, अ, जो हाथी है, टाइगर है, वे सभी भी इनसे डरते हुए होते हैं। तो ये जहाँ-जहाँ जाते हैं तो
ये सभी भयानक जानवर भी इनसे दूर भागने लगते हैं। तो ऐसा इनका शौर्य, ऐसा इनका विशाल काया उनकी होती है, तो उनको देख के ही लोगों को डर लगता है और उनकी बुद्धि भी बहुत ही तेज होती है। तो ऐसे दिव्य ये जो देवताओं के पुत्र के रूप में इन्होंने करोड़ों की संख्या में यहाँ पर जन्म लिया है और फिर इनको ब्रह्मदेव कहते हैं कि आपको यहाँ पर जन्म लेकर पृथ्वी पर स्थायी हो जाना है। और इसी के बाद ये सूचना मिलते ही ये सभी लोग वानर राज वाली के अंदर आ जाते हैं। तो इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वाली और सुग्रीव दो भाई हैं, तो कुछ लोग जो है वो सुग्रीव के पीछे घूमते हैं, उनके चेले बन जाते हैं और अधिकतम जो पूरे विश्व के जो वानर होते हैं तो वानर राज वाली के अधीन रहते हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि वाली है वो वानरों के राजा है, वानर के, भालुओं के, सभी गोलंगुला उन सभी के राजा है। तो ये सभी जो है वो उनके अधिपति है, वो वाली है और उसके बाद में सुग्रीव है। और हनुमान जो है, यहाँ पर लिखा है कि सबसे श्रेष्ठ वानरों में श्रेष्ठ जो है वह हनुमान है, जो वायु पुत्र है। और इसको अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसको शंकर सुवन भी कहा गया है। तो इसका अर्थ ये निकालना चाहिए कि वायुदेव का जो तेज है वह अंजना के गर्भ में जाता है, मगर वायुदेव जो है वह रुद्र का ध्यान करते हुए जब प्रवेश करते हैं अंजना के शरीर में अदृश्य रूप से, तो इसीलिए वह शंकर सुवन भी कहलाते हैं और इसीलिए हनुमान को 11वां रुद्र भी कहा जाता है। तो ये रुद्र अवतार भी है और शंकर सुवन भी है और केसरी नंदन भी है, क्योंकि केसरी है अंजना के पति है, केसरी का पुत्र है और वायुपुत्र भी कहा जाता है। तो ऐसे ही हनुमान को एक बड़ी ख्याति मिलती है। तो एक ही ऐसा वानर होता है जिसकी गति केवल गरुड़ और वायुदेव दो ही पकड़ सकते हैं। इस तीनों के ऊपर और कोई गतिशील है ही नहीं। तो आप मानिए, आप समझिए कि गरुड़ जो है वो विष्णु भगवान का वाहन है। गरुड़ और वायु सबसे गतिशील है, गतिवान है, उसी की जैसी गति हनुमान की भी है। इसके अतिरिक्त और कोई इन तीनों को पकड़ ही नहीं सकता है। तीनों एक दूसरे को पकड़ सकते हैं, मगर ये तीनों को और कोई नहीं पकड़ सकता है। तो हनुमान की इतनी गति होती है। तो हनुमान वानरों में श्रेष्ठ यहाँ पर कहे गए हैं और इसके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि जो योजना होती है भगवान के अवतार की, उसके पहले की जो तैयारी होती है, जो स्ट्रैटेजी होती है, वह कहाँ पर बनती है? वह ब्रह्मलोक में बनती है, वह दिव्य लोक में बनती है, स्वर्ग लोक में बनती है, दूसरे सभी सिद्धों के लोकों में बनती है, गंधर्व विद्याधरों के लोकों में बनती है। क्योंकि जो अवतार का प्रयोजन होता है वह होता है धर्म की स्थापना। तो भगवान श्री राम अवतार लेने ही वाले थे, मगर ब्रह्मदेव ने सभी को आदेश दिया कि आप वानर के रूप में ही जन्म लीजिए, क्योंकि रावण को जो वरदान प्राप्त है उसमें से मनुष्य और वानर का उन्होंने नाम नहीं लिया था कि ये दोनों के सिवा मुझे कोई नहीं मार सकता है, और उन्होंने मनुष्य और वानरों को तुच्छ समझा था। इसीलिए वानर और मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा रावण का अंत करने के लिए। तो ये सब योजना जो होती है वह ऊपर से तैयार होकर आती है, और योजना तभी ही हमको पता चलती है जब योजना का जो प्रयोजन होता है वह सिद्ध हो जाता है। जब ही रावण मर जाता है, जब ही भगवान धर्म की स्थापना कर देते हैं, अयोध्या में स्थापित हो जाते हैं और पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना हो जाती है। भगवान श्री राम 11,000 वर्षों तक जीते हैं और फिर वैकुंठ लोक चले जाते हैं। उसके बाद रामायण कैसी थी, उसकी महिमा क्या है, तभी लोगों को पता चलता है धीरे 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 कि ये तो भगवान का अवतार थे। ये भगवान के अवतार के पहले की जो योजना थी वो तो ब्रह्मलोक में बन चुकी थी, दिव्य लोक में बन चुकी थी। तो आप सोचिए कि जब ये जो वानर जन्म लेते हैं उसके बाद भगवान जन्म लेते हैं, और भगवान जो है उनका विवाह 17 वर्ष की आयु में होता है। 27 वर्ष के जब होते हैं तब तक वो अयोध्या में रहते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के माध्यम से 27 वर्ष जब ही उनके होते हैं, पूर्ण होते हैं, तभी उनको वनवास होता है। 14 वर्षों का वनवास होता है। तो 27 प्लस 14 आप गिनेंगे तो 41। तो 41वें साल में प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया।
तो 41 वर्षों के बाद वध हुआ है। मगर 41 वर्ष जन्म के उसके पहले, जन्म लेने लेने के पहले की जो तैयारी थी, वो तो ब्रह्मलोक और दिव्य लोकों में पहले से ही आरंभ हो चुकी थी। वानरों ने तो फिर पहले ही जन्म ले चुके थे। प्रभु श्री राम के पहले वानरों ने जन्म ले लिया था और उसके बाद प्रभु श्री राम आए, नारायण राम के रूप में जन्म लेते हैं और फिर आगे जाके फिर उनका वनवास होता है। वनवास में फिर वह सीता का अपहरण होता है, फिर खरदूषण और उनको पहले मारते हैं, फिर सीता का अपहरण होता है, फिर वह आगे जाते हैं, फिर वह सुग्रीव से मिलते हैं, फिर आगे जाकर सीता की खोज होती है और फिर रावण का पता चलता है, सीता माँ का पता चलता है हनुमान के द्वारा कि भी ये लंका में है, साउथ में है, दक्षिण दिशा में है, 100 योजन पार करके जाना है। फिर वह आते हैं, फिर आगे जाकर वानरों की सेना फिर पुल बनाती है, आगे जाकर फिर युद्ध होता है, फिर रावण का अंत होता है। तो ये जो योजना होती है, ये पहले से ही सिद्ध हो चुकी होती है। हमको ऐसा लगता है कि ये सब मिथ्या है, मगर ये जो योजना, भगवान की जो योजना होती है, वह प्रकट नहीं होती है। योजना का जो योजना सिद्ध जब हो जाती है, पूरी हो जाती है, पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाती है, माने कि योजना जो होती है, उसका जो परम सिद्धांत, परम जो उसका ध्येय है, जो रावण का वध, वो हो जाता है। उसी के बाद लोगों को थोड़ा-थोड़ा पता चलने लगता है कि ऐसा-ऐसा क्यों हुआ। तो हम जब भी हमारा जीवन भी फ्लैशबैक में देखते हैं, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 15-20 वर्ष देखते हैं और हम अपने आप को यहाँ पर देखते हैं, तो अगर हम 20 वर्षों का फ्लैशबैक देखें, हमारे अपने जीवन का भी अगर हम देखें, तो हमको ये पता चलेगा कि ये जो पड़ाव हमारे जीवन में आए थे, वो किस लिए आए थे? वो यहाँ पर हमको लाने के लिए आए थे। तो ये जो योजना होती है, वो अवतार में तो होती ही है, मगर हमारा भी जीवन का जो प्रयोजन होता है, वो भी सिद्ध होकर ही रहता है। तो ये मुझे आपको कहना है कि ये तो रामायण की बात होगी। आप कृष्ण भगवान का जो अवतार है, उसमें भी आप देखेंगे, आप भागवत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी जब जन्म होने वाला होता है, उसके पहले ही योजना बन गई होती है। कंस को तो पहले ही आकाशवाणी हो जाती है कि देवकी का 8वां पुत्र ही आपका वध करेगा। तो अभी तो विवाह ही हुआ था और भविष्यवाणी हो गई कि 8वां पुत्र आपका वध कर देगा। तो ये भविष्यवाणी हो चुकी थी, उसको उनको साथ देने के लिए फिर पांडवों का जन्म हुआ, देवताओं ने जन्म लिया, फिर अलग-अलग राजाओं ने भी जन्म लिया। तो ये सभी जन्म लेते हैं जो ऊपर से ही सिद्ध होकर आते हैं। तो योजना जो होती है वह ऊपर से सिद्ध होती है और हमें आपको कभी ज्ञात नहीं होता है कि ये योजना है। हमको कभी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। कभी-कभी कुछ होता है, हमको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ये भगवान की ही योजना होती है कि धर्म स्थापना हेतु हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के माध्यम से मैं आपको अभी आगे का भविष्य मैं आपको बता देता हूँ, एक संकेत मात्र में जो मेरे गुरुदेव शंकराचार्य, जो पुरी के शंकराचार्य हैं, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज, जो उनके मुख से मैंने और हम सभी परिक्कर जो है उनके उनके शिष्य है, उनको उन्होंने सुना है कि सूरदास ने एक कविता लिख दी है जिसमें लिखा है कि हलधर सूत पवार। हलधर माने बलराम, जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे, तो सूत माने उनका पुत्र। तो हलधर सूत जो है वह पवार के घर में जन्म लेगा और फिर वो राजा बनने वाला है। और ये समय भी निर्धारित है, दिन भी निर्धारित है कि कहाँ पर राजधानी में लोकतंत्र कैसे अंत होगा और राजतंत्र की स्थापना कैसे होगी और एक क्षत्रिय राजा जो है वह अपनी कमान संभालने के लिए धर्म की स्थापना हेतु यहाँ पर राज करने वाला है। आप ये भी कह सकते हैं, ये भी हमने संकेत मैं आपको करता हूँ कि 4 शंकराचार्य के अतिरिक्त उसके देख-रेख में 4 राजा होने वाले हैं और भारत का भी विस्तार बहुत बड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, ये सभी एक अखंड भारत होने वाला है और
राजतंत्र ही यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि राजतंत्र में से ही सभी का कल्याण निश्चित है। राजतंत्र माने फिर वर्ण व्यवस्था, जो पहले के राम राज्य में वर्ण व्यवस्था ही सबसे अधिक महत्व की थी। चारों वर्ण अपने अपने कर्म की सीमा में, धर्म की सीमा में अपना कर्म का पालन करते थे, धर्म का पालन करते थे, और इसी से सभी के जीवन में समृद्धि थी। कोई भी 100 वर्ष के पहले मरता ही नहीं था, किसी के घर में कोई दुख नहीं था, दरिद्र कोई नहीं था, और कोई स्त्री विधवा नहीं होती थी, पिता के पहले पुत्र नहीं मरता था, कोई जल से नहीं मरता था, जानवर से नहीं मरता था, अग्नि से नहीं मरता था, पवन से नहीं मरता था, कोई किसी को रोग नहीं होता था, सभी के मन में प्रसन्नता होती थी, और सभी बहुत ही सुंदर जीवन जीते थे। किसी स्त्री को जो जन्म देती थी तो उसको पीड़ा भी नहीं होती थी। तो ऐसा राम राज्य था, और ऐसा ही समय 60-70 वर्षों तक रहने वाला है। बहुत ही जल्द लोकतंत्र का विनाश हो जाएगा, सभी पार्टियां जो है वह रसातल में जाकर बैठ जाएगी, और फिर राजतंत्र की स्थापना होगी। और बहुत ही आपको कह दूं कि ये असंभावित रीत से, अकल्पनीय रीत से ये सब हो जाएगा। तो जब राम भगवान ने जन्म लिया था, और जन्म लेने से पहले जो पूरे विश्व, पूरे भारत में जो हाल था, जैसे दंडक वन में खरदूषण का राज था, बहुत ऋषि मरते थे, और बहुत यज्ञ विनाश होते थे, ब्राह्मण मरते थे। तो यज्ञ का विनाश माने धर्म के मूल पर प्रहार, तो ब्राह्मण का विनाश यानी धर्म के मूल पर प्रहार। तो ऋषि, ब्राह्मण और यज्ञ, उसका अंत होते जा रहा था, और राक्षस वृत्ति बढ़ रही थी, पिशाच वृत्ति बढ़ रही थी। तो ये जब वृत्ति बढ़ रही थी, तभी भगवान का आगमन हुआ था, प्रभु श्री राम का। और फिर उनकी योजना जो थी वह धर्म स्थापना थी। वह धीरे धीरे हम देखें कि पूरे रामायण में कैसे कैसे उनके जो साथी मिलने वाले थे, वह प्रयोजन उनका यही था, तो उनको मिल ही गए। जो राम और सुग्रीव का मिलना, वो एक प्रयोजन था ही, वो तो पहले से निश्चित था, तो दोनों का मिलना निश्चित था, तो दोनों मिल ही गए। हनुमान का मिलना था तो वो निश्चित था, तो मिल ही गए। तो ये सभी योजना जो होती है वो पहले से ही निर्धारित हो जाती है, वह हमें आपको पता नहीं चलती। और ऐसे ही अभी भी जो आगे की योजना है, अभी शीघ्र ही, बहुत ही कम समय में लोकतंत्र धीरे धीरे नष्ट होएगा, और राजतंत्र अपना राजतंत्र पकड़ जमा लेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि नेपाल में, अगर आप देखेंगे कि नेपाल में प्रजा ही मांग रही है कि आप हमें हमें राजतंत्र चाहिए, हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए। तो नेपाल से सीख लेकर भारत भी राजतंत्र की मांग करने लगेगा, और सभी लोग फिर से वर्ण व्यवस्था का पालन करने लगेंगे। और गुरुदेव ने यह भी कहा है कि ईसा और मूसा दोनों के जो पूर्वज थे वह वैदिक सनातन आर्य हिंदू ही थे, तो इनको भी हमारे अंदर ही आना पड़ेगा, सनातन हिंदू ही बनना पड़ेगा। तो ये तो निर्धारित है ही, केवल समय जाना बाकी है, क्योंकि जो सिद्ध हो चुका है, जो प्रयोजन है, वो तो होकर ही रहेगा। हम और आप न चाहे तो भी होकर रहेगा, हमको अगर पसंद नहीं है तो भी होकर रहेगा। तो ये मैं आपको बता दूं। तो ये जो योजना के माध्यम से मैंने बताया कि हर एक अवतार की जो योजना होती है वह पूर्व ब्रह्मलोक में उसकी तैयारी हो जाती है, दिव्य लोकों में तैयारी हो जाती है, और फिर यहाँ पर पृथ्वी लोक पर क्रियान्वित होती है। और जो धीरे धीरे उनको परिक कर मिलने वाले होते हैं, तो आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनको उनकी संख्या बल बढ़ जाती है, उनका एक झुंड बढ़ जाता है, और फिर आगे जाकर धर्म की स्थापना बननी होती है, तो बन ही जाती है। तो धर्म की स्थापना हेतु ही भगवान के अवतार का प्रयोजन होता है। तो इसका ये भी अर्थ है कि हम और आप अगर अभी से धर्म का पालन करें, हम अपने अपने वर्णोचित धर्म का पालन करना आरंभ कर दे, तो हम इस आने वाली संकट से बच सकते हैं। मैं आपको एक संकेत भी कर देता हूं, यही संकेत है कि अगर हम अपने जो वर्णोचित सीमा के अंदर जो हमको मिले हैं, जैसे हमको संध्या वंदन करना है, सूर्य को अर्घ देना है, पितृ तर्पण करना है, जप करना है, तप करना है, व्रत उपवास, और हमको पंच यज्ञ करना है, हमको बाकी सब यज्ञ भी करने हैं, हमको शिष्टाचार आचार हमारा ऐसा सुंदर होना चाहिए, पवित्र विचार वाला होना चाहिए। तो ये सब जो
ड्यूटीज़ हैं हमारी वर्ण के अधीन रहते हुए, तो ये ड्यूटीज़ का अगर हम अभी से धीरे-धीरे पालन करना आरंभ कर दें और सवा घंटा मिनिमम दिन में अगर हम भजन करें, 15 मिनट सुबह उठने के बाद तुरंत, फिर 15 मिनट नहाने के बाद तुरंत, फिर 15 मिनट दोपहर के खाने के तुरंत पहले, 15 मिनट सायंकाल में और 15 मिनट सोने से पहले, तो ऐसे ही सवा घंटा हो जाता है। अगर सवा-सवा घंटा रोज हम भजन का बल एकत्रित करें, तो हम में वह दिव्य ऊर्जा भी आ सकती है, ऐसा गुरुदेव का ही वचन है। और 40 दिनों तक अगर हम निरंतर ये करते रहें, तो हम में एक दिव्य चेतना आ सकती है, दिव्य ऊर्जा हम में आ सकती है, भगवान से बहुत ही हम समीप जा सकते हैं और हमारे जीवन में बहुत ही सात्विकता का उत्कर्ष होने लगेगा और धर्म और आध्यात्म की शक्ति हम में बढ़ेगी। और धर्म और आध्यात्म की शक्ति जब हम में बढ़ती है, तो हमसे जो दुराचारी है वो दूर ही रहते हैं, हमारे समीप भी नहीं आ सकते हैं, ऐसी हमारी शक्ति हो जाती है। वो दिव्य शक्ति हमको देवता प्रदान करते हैं, भगवान प्रदान करते हैं, भजन प्रदान करता है और हमारा आचरण भी हमको प्रदान करता है। तो ये मैंने आपको संकेत दिया कि जो जन्म के भगवान के अवतार के जन्म का प्रयोजन है, वो धर्म की स्थापना ही है। तो अभी अगर अधर्म बहुत बढ़ रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसा ही चलन चलेगा। धर्म की स्थापना होगी ही और जो अधर्मी होंगे वो मरेंगे ही। तो हमको ये निष्कर्ष पे आना है हमारे लिए कि हमको ये पलड़े में रहना है, हमको धर्म वाले पलड़े में रहना है, ताकि हम आगे का सुवर्ण भविष्य हम जी सके, हम सुंदर सतयुग वाला भविष्य भी सुंदर रूप से जी सके और उसका आनंद उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे अगर वीडियोस आपको पसंद है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरी बुक है रिसर्जेंट धर्म, जो पब्लिश हुई है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स दिल्ली से, और उसी में मैंने ये पूरा 26 चैप्टर है, उसी में मैंने हमारा जो पूरा जीवन जीने का जो ध्येय होता है, जो भगवत प्राप्ति होती है, वैराग्य होता है और हमको कैसे अपने आचरण को ढालना है, इस भयंकर कली काल में रहते हुए भी हम अपने आप में कैसे शुद्ध रह सके, काम क्रोध मोह लोभ मद इत्यादि ईर्ष्या से हम कैसे दूर रहे, इन पर विजय कैसे प्राप्त करें, हमारा जीवन कैसे हो, हमारी पत्नी कैसी हो, हम पुरुष कैसे बन सकते हैं, हमारी संतान को कैसे शिक्षा दी जाए। तो ये सभी मैंने लिखा है कि सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त करनी है, सच्चा ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है और अंत में हमको वैराग रूपी रत्न कैसे प्राप्त करना है। ये सभी एक कॉन्साइज़, एक इंस्ट्रक्टिव मॉडल में मैंने ये लिखा है कि मॉडर्न जीवन में हम सतयुग वाला जीवन हमारे जीवन में, हमारे एटलीस्ट हमारे घर में हम कैसे जी सकते हैं, ये मैंने ये बुक में कॉन्साइज़ लेवल पे मैंने लिखा है। एक इंस्ट्रक्टिव मॉडल है और 26 चैप्टर है, 26 से अधिक स्टोरीज भी है। तो स्टोरीज के माध्यम से लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है और उनको एक इजी मेथड से उनको एक शिक्षा भी मिल जाती है कि ये स्टोरी के माध्यम से इजीली समझ में भी आता है हमें कि हमको ऐसा करना है। तो उसका 10% भी हम करें तो भी हम आगे बढ़ते जाएंगे। गोवर्धन मठ नाम की एक सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, आप उसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से लगता हुआ आपको ज्ञान मिलेगा और ये ज्ञान आप जो प्राप्त करते हैं उसको आप अपने जीवन में क्रियान्वित करते हैं तो धीरे धीरे आपका भी उत्कर्ष होना आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।